जेपीएससी हो या जेएसएससी, झारखंड में कहने को ये दो संस्थान बेरोजगारी दूर करती है और सरकारी नौकरी देती है, लेकिन इनका जितना बड़ा नाम है उससे ज्यादा इनकी चर्चाएं हैं। दरअसल हमेशा सुर्खियों में रहता है। ना तो आयोजक कभी भी विद्यार्थी को संतुष्ट कर पाता है और ना ही सरकार को। एक तरह से नया मामला आया है, जेएसएससी फिर सुर्खियों में आई है। कल तक जो बच्चे सपना देख रहे थे कि सहायक आचार्य बनेंगे, उनको रिजल्ट जारी करके बता दिया गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए, काउंसलिंग में जाइए। फिर से जेएसएससी ने कहा कि नहीं, आप सब फेल माने जाएंगे। ऐसा ही एक मामला आज झारखंड हाई कोर्ट में पहुंचा और वहां पे विद्यार्थी ने आग्रह किया है कि जो पहले जेएसएससी ने कहा था वो सत्य है या अब जो कर रही है वो सत्य है, इसको क्लेरिफाई करना चाहिए और मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी जो कंप्लेनेंट हैं उनके वकील चंचल जी हमारे साथ हैं। चंचल जी, जब आप लोगों ने याचिका जो दायर की है, ये दरअसल आप क्या चाहते हैं? जेएसएससी तो कह रहा है कि हम 2-3 नोटिस के बाद नया रिजल्ट निकाले। देखिए, मामला ऐसा है, पहले इसके मामले की गहराई को समझना होगा। जेएसएससी ने सहायक आचार्य के एडवर्टीजमेंट निकाला, जिसके परसों में 12/8/2025 को एक रिजल्ट जारी किए गए जो क्लास 1 to 5 इंटरमीडिएट सहायक आचार्य के लिए था। उसमें कई अभ्यर्थियों का नाम आया। उसमें एक मुद्दा ये उठ के आया कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने टेट में 60% से ज़्यादा या 60% से कम, 55 और 60 के बीच में भी लाया, और अगर वो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो अगर वो जनरल मेरिट के बराबर, बच्चों के बराबर मार्क्स ले आते हैं तो वो जनरल मेरिट में क्वालिफाई करेंगे। ऐसा करते हुए कई अभ्यर्थियों जो रिजर्व कैटेगरी के थे, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में परीक्षा फल घोषित हुआ 12/8/2025 के परीक्षा फल के दौरान। उसके बाद उनकी जिला काउंसलिंग चालू हुई और सब लोग अपने अपने जिला में काउंसलिंग करवाने लगे। परंतु बीच में क्या हुआ कि विभाग के द्वारा कुछ चिट्ठियां निकली कि विभाग इस रिजल्ट को वापस से रिवाइज करना चाहता है। उस रिजल्ट को रिवाइज करने के बाद विभाग ने अभी नया रिजल्ट जारी किया है 7/9/2025 को, जहाँ पे पूर्व के लगभग 450 से ऊपर अभ्यर्थी जो न सफल घोषित किए गए थे, उनको इस बार के रिवाइज रिजल्ट में निकाल दिया गया है। और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया गया प्रदीप कुमार के मामले में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है और आपने 60 से कम मार्क्स लाया है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। परंतु ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में दिया था। उस मामले में क्या था कि वो अभ्यर्थी जो था वो राजस्थान का रहने वाला था, वहाँ का ओबीसी था और उसने दिल्ली में अप्लाई किया था, इसलिए राजस्थान का ओबीसी को दिल्ली में ओबीसी नहीं माना जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपका 60 से कम है तो आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते। परंतु यहाँ सहायक आचार्य के मामले में ऐसा है कि 99% ऐसे न अभ्यर्थी झारखंड से ही है, न क्या बोलते हैं, टेट की परीक्षा पास की और झारखंड में ही अप्लाई कर रहे हैं। तो उनकी 60 से ज़्यादा हो या 60 से कम हो, 55 और 60 के बीच में हो, दोनों परिस्थिति में उनको अनरिजर्व कैटेगरी में नियुक्ति मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर अभ्यर्थी है ना अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं भी होता है, जेएसएससी की बात हम लोग मान भी लेते हैं, तो भी यह तो स्पष्ट हो गया है कि वह अभ्यर्थी ने जनरल कैटेगरी के मार्क्स के बराबर मार्क्स लाया है, यानी कि वो अपने रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी से ज़्यादा मार्क्स लाया, तो उसके कम से कम रिजर्व कैटेगरी में तो नियुक्ति होनी चाहिए। परंतु जेएसएससी ने गलत तरीका से, नाजायज तरीका से, मनमाने ढंग से 450 से ऊपर अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया, ना रिजर्व में रखा ना अनरिजर्व में रखा। मतलब ये लोग ज्यादा नंबर लाके भी फेल हो गए। जी, आप ऐसा कह सकते हैं कि अभ्यर्थी ज्यादा मेरिटोरियस होके फेल हो रहे हैं और जिनको कम मार्क्स आया उनको नौकरी मिल रही है। मतलब ज्यादा भी पढ़ लिख लेना, ज्यादा भी अच्छे से एग्जाम देना, वो भी अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदेह हो गया। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ आयु सीमा वाला वो भी बैरियर हटा दिया था। सिर्फ अगर सब कुछ जनरल कैटेगरी की तरह है, रिजर्व कैटेगरी का सिर्फ जो फी लगता है, एग्जामिनेशन फी, वो अगर अंतर है और वो नंबर लाते हैं बराबर जनरल कैटेगरी के, तब उनका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। तो क्या बीच में कोई संस्था ये टर्म्स क्लाउज डाल सकती है कि नहीं, आप 55 और 60 नंबर के बीच में भी लाएंगे तो हम आपको जनरल कैटेगरी में मानेंगे? क्योंकि उसके बाद तो फिर जनरल कैटेगरी में और कुछ बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। जी, ऐसा है कि एनसीटी का गाइडलाइन है जो कहता है कि रिजर्व कैटेगरी के एससी, एसटी, ओबीसी को 5% कंसेशन मिलेगा। जो अभ्यर्थी कंसेशन लेके टेट ना क्या बोलते हैं पास किए हैं,
परंतु जनरल मेरिट में अगर वो एग्जाम में जो सहायक आचार्य का एग्जाम हो उसमें जनरल मेरिट के बच्चों के बराबर ले आएंगे तो उनको जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि कंसेशन 5% का दिया गया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सहायक आचार्य की नियमावली में और क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट में, दोनों में टेट मात्र एक पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, ना कि उसके परसेंटेज की उसमें व्याख्या है कि आपको कितना परसेंटेज लाना होगा। तो वैसे अभ्यर्थियों का जनरल कैटेगरी में होना चाहिए, और अगर विभाग जनरल कैटेगरी में नहीं भी करता है तो कम से कम उनके अपने कैटेगरी में तो होना ही होना चाहिए, नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। परंतु जेएसएससी ने पूर्व की तरह 2 साल से इस क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट में इतने सारे केस मुकदमे हो गए, पूर्व की तरह वापस से इस रिजल्ट में फिर न कुछ ऐसे गलतियां की है जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में बहुत रोष है। और उसी में से एक अभ्यर्थी है सुदामा कुमार, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है मेरे माध्यम से। तो अब इसमें भी तो जितने मामले आप देख रहे हैं पूर्व में भी जेएसएससी का, एक लंबा वक्त लग जाता है फैसला आने में। तब तक हो सकता है जेएसएससी नए लड़कों को ज्वाइनिंग दे दे, काउंसलिंग करके भेज दे जिले। जी, जेएसएससी ने तो रिजल्ट घोषित कर दिया है, और रिजल्ट घोषित करने के बाद अब जिनका रोल नंबर आया है उनको जिला काउंसलिंग के लिए जाना होगा। हम लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, हम लोग हाईकोर्ट में ये अंतरिम आदेश के द्वारा अपील करेंगे कोर्ट से कि इस प्रक्रिया को रोका जाए, और अन्यथा नहीं तो कम से कम अभ्यर्थियों के लिए उतना नंबर ऑफ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए ताकि इनका भविष्य सुरक्षित रहे। शुक्रिया। तो चंचल जी बता रहे हैं ऐसे भी मामले अदालत में पहुंच रहे हैं, जेएसएससी में जो ज्यादा नंबर लाया, संशोधित रिजल्ट जब आया तो वो फेल हो गया, कम नंबर वाले पास हो गए। अब न्यायालय में बात आई है, न्यायालय फैसला सुनाएगा। फिलहाल इसी तरीके की खबरें आपको झारखंड से मिलती रहती है। सोचना चाहिए जेएसएससी और जेपीएससी को भी कि शायद एक भी एग्जाम ऐसा कंडक्ट करा दे फाइनल तक, ज्वाइनिंग तक, जिस पे कोई सवाल ना उठे। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in